गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वंशाकौर्वस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम ये हिंदी समझते हैं ना? क्या समझते? आप सब हिंदी समझते हैं? हिंदी समझते हिंदी बोले नहीं, इंग्लिश बोले। इंग्लिश समझते हैं? इंग्लिश सब हिंदी समझते हैं, इंग्लिश नहीं समझते। अरे सब इधर सब हरि का दर्शन। तीन व्यक्ति खाएगा, चार व्यक्ति रसोई बनाते हैं। इधर आ जाओ। हाँ, भजन रस की कथा वर्णन करता हूँ। शिष्य भजन रस हरिनाम चिंतामणि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ को उन्होंने प्रकाश किया। उस ग्रंथ के परिशिष्ट भाग, परिशिष्ट समझ लो, ड्यू पार्ट, ये हरिनाम ये भजन रस ग्रंथ ये ही प्रकाशित है। क्योंकि भजन रस ग्रंथ में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर दो प्रकार के साधक के बारे में बता रहा है। एक जातरति साधक और एक अजातरति साधक। जातरति साधक उसके कहा जाता है जिस साधक के हृदय में रति उत्पन्न हो गया, उसके कहा जाता है जातरति साधक। इस संसार में जातरति साधक जो अतीव दुर्लभ कहा जाता है। रति उत्पन्न होने पर दो एक स्वरूप लक्षण होता है और एक तटस्थ लक्षण होता है। तटस्थ लक्षण उसे कहा जाता है ये शांति रपट्टकारकत्वम विरक्ति मानसन्नता असाधिनी बंधु समुष्कंठा नाम बने। पहले होता है रति उत्पन्न होने पर क्या क्या लक्षण देखा पड़ेगा? शांति। शांति माने क्रोध के कारण कुछ होने पर भी क्रोधित नहीं होता है, उसके कहा जाता है शांति कहा जाता है। समझ गए? शांति या शांति? शांति, शांति। क्यों इस संसार में क्रोध हमारे कब होता है? पहले क्रोध किसको होता है? इच्छा पूरी नहीं होती। हमारे काम ये सब क्रोध रजोगुण समुद्भव इंद्रिय तर्पण यहाँ पर आ जाती है, वहीं पर क्रोध होता है। जैसे आप कुछ खाना चाहते हैं और उस खाने के कोई छीन लिया तो उसके ऊपर पशु में भी देखा जाता है। जैसे गायों की घास दे दिया और दूसरी गाय आकर के उसके खा ले तो और वो गाय उसके ऊपर लगती है, वर्ष पड़ती है।
क्रोध पदार्थ लड़ाई करो, उसी कहते क्रोध का है। क्रोध आता है अपने इंद्रिय सुख की जहाँ पर बाधा आ जाती है, उससे क्रोध आता है। जैसे काम ये सब क्रोध ये सब रजोगुण समुद्र। एक काम क्रोध आदि किससे आता है ना? माया की त्रिगुणात्मक तो माया से आता है। माया के त्रिगुण क्या है? सत्व रजो तमोगुण। सत्व रजो तमोगुण के द्वारा ही जीव काम क्रोध के द्वारा वशीभूत हो जाता है। तो यदि कोई वैष्णव भी तो क्रोध देखा जाता है। नारद ऋषि क्रोध करके गुस्सा होकर के नल कुबेर और मणिग्रीव के हिसाब दे दिए। क्या नारद ऋषि के क्रोध क्या उसी प्रकार संसारी लोग भी वहां? नारद ऋषि की जो क्रोध है, संत महात्मा ये क्रोध होता है उसके जीव कल्याण के लिए। गुरु वैष्णव के क्रोध किसलिए होता है? ना हमारे कल्याण के लिए। क्रोध एक क्या बोले सांसारिक जीव में एक क्रोध है। मेटलिस्ट पीपल का क्रोध होता है और साधु में एक क्रोध होता है, किंतु दोनों में आसमान जमीन फर्क है। जैसे नारद ऋषि के क्रोध हो गया, दुर्वासा ऋषि के क्रोध हो गया, अष्टावक्र ऋषि के क्रोध हो गया, अनेक साधु के देखा जाता है क्रोध। किंतु ये समस्त जो क्रोध जो है, साधु के जो क्रोध जो है उसके कल्याण के लिए होता है। ऐसा है क्योंकि साधु हमारे ऊपर जो क्रोध करते हैं किस लिए? हमारे भलाई के लिए है। ऐसा नहीं तो अपराध हो जाएगा तुम्हारा। ये साधु हमारे ऊपर क्रोध किया है। साधु हमारे ऊपर क्रोध किस लिए करते हैं? हमारे भलाई के लिए, अच्छा के लिए शासन करते इसलिए। यदि नारद ऋषि नलकुबेर और मणिग्रीव के ऊपर क्रोध नहीं करते, अभिशाप नहीं देते, वो लोग गोलोक वृंदावन में जाकर स्निग्ध कंठ और मधुकंठ के रूप में प्रकाशित नहीं होते। तो नारद ऋषि के क्रोध होने के साथ ही साथ देखो उन लोग की चरम कल्याण हो गया है। नलकुबेर और मणिग्रीव इन्होंने क्या किया? विवस्त्र होकर के स्त्रियों के साथ जलाशय में, पोखर में जल क्रीड़ा कर रहे थे और नारद ऋषि पधारे। नारद ऋषि को लोग सम्मान नहीं किया, इसलिए नारद ऋषि ने किया कि नलकुबेर और मणिग्रीव के अभिशाप दे दिया। क्या अभिशाप दिया? जाओ तुम्हें पेड़ बन जाओ। और फिर नलकुबेर और मणिग्रीव नारद ऋषि के चरण पकड़ के रोने लगे। संत हृदय नवनीत समाना, संत के हृदय नवनीत समाना है। सो संत महात्मा जी नारद ऋषि कहने लगे जाओ मैं तो अभिशाप दे दिया, तुमको पेड़ होना पड़ेगा, किंतु तुमको मैं एक फिर कर देता हूँ, ये तुम पेड़ होकर के नंद गोकुल में नंद महाराज के आंगन में जमलार्जुन होकर के जन्म लो और दापर युग में स्वयं भगवान कृष्ण आकर के और तुम्हें ये वृक्ष जनी से उद्धार करके तुमको गोलोक वृंदावन में भेज देंगे। देखो ये नारद जी के जो क्रोध जो है उसके कल्याण हो गया। इसलिए साधु के क्रोध ये हमारे कल्याण के लिए होता है। और सांसारिक जीव, बद्ध जीव, मेटेरियलिस्टिक पर्सन, दे ऑल्सो एंग्री विथ यू। उनके क्रोध क्या है ना? अपने इंद्रिय तर्पण के लिए। दोनों में अंतर होता है। साधु गुरु वैष्णव के क्रोध कल्याण के लिए होता है और सांसारिक लोगों के क्रोध अपने इंद्रिय तर्पण के लिए होता है। एंजॉइंग फॉर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसलिए पहले होता है रुति उत्पन्न होने पर साधक के 9
नौ तटस्थ लक्षण दिखाई पड़ता रहता है। पहले शांति है, चित्त कभी क्षोभित नहीं होता, हिज हार्ट विल नेवर स्टिमुलेटेड एंड काम एंड क्वाइट। बट इफ एनीबडी परफॉर्म एनी अगेंस्ट भक्ति, he will be angry. The clause is coming here. So Shantir Abhartha Kalaktam, he does not waste 1 second. Always absorbed in Krishna Nam, Krishna Katha. Shantir Abhartha Kalaktam. Virakti Manasunnata. Virakti means he completely detached from material sense gratification. Virakti. Manasunnata, he does not want any name, fame, reputation. Yeah. But if anybody give, he will accept for Krishna Seva. Yeah? These are the things. Khandra Kalatam Virakti Manasunnata. Asabandhu Samutkantha. Asabandhu, always his hope how to attain to lotus feet of Krishna. This is called Asa Bandhu. Samutkantha, he is always eager to how to attain his perfection goal. ये समुत्कंठित होकर के रहते हैं। ये कैसे भगवान के हम प्राप्ति करें? एक आशा रहता है और दूसरी समुत्कंठा। समुत्कंठा समग्र में उत्कंठित होते रहते हैं, ऑलवेज वेरी ईगर हाउ टू अटेन टू लॉर्ड। जैसे प्यास लगे तो पानी के लिए क्या करते हैं? समुत्कंठित हो रहते हैं, पानी कहाँ मिले। किसी के प्यास लग रहे हैं तो गर्मी के समय प्यास लगने पर उसको क्या करना पड़ता है? पानी को खोज करता है, पानी कहाँ मिले। उस समय एक ग्लास पानी यदि $100 हो जाए तथापि वो ले लेंगे, क्यों? पानी की जरूरत है, डॉलर थोड़ी खाया जाता है? डॉलर के तरफ आपके लिए जीवन बचेगा नहीं, प्राण नहीं बचेगा। तो उस समय आप क्या करोगे? सारे संपत्ति धन संपत्ति खर्च करके पानी को आप खरीदोगे। ठीक उसी प्रकार समुत्कंठा, साधक उस समय रति दशा में आने पर साधक उत्कंठित होते रहते हैं। वेरी eagerness coming. Where will get water? Where will get Krishna? Krishna prem, Krishna bhakti. राधा आशा बंधु समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। और भगवत कथा, भगवत नाम में क्या रखते हैं? वो रुचि रखते हैं। रुचि किसको कहा जाता है? रोचना तिथि रुचि। जिस प्रकार भूख लगने पर भोजन सामग्री आने के साथ ही साथ वो अत्यंत आनंद के साथ भोजन करता है। जिसके भूख लग जाता है, प्रबल भूख लगता है, इज वेरी हंग्री, तो उस समय वो क्या चाहिए? जो कुछ भी आ जाए वो खा लेता है। जैसे 3-4 दिन से कोई व्यक्ति भूखे पड़ा हो, कोई भोजन नहीं मिला, और इतने समय उनकी भोजन सामग्री आ गया 4 दिन के बाद, वो क्या करते हैं? उसको भोजन करता है अत्यंत आनंद के साथ। और यदि आपकी भूख नहीं लगे, अनेक प्रकार के भोजन सामग्री आ जाए, आप भोजन नहीं करोगे। इसलिए रुचि उसी प्रकार कहा जाए, रोचना तिथि रुचि। साधक रति दशा आने पर भगवत नाम गुण लीला कथा को श्रवण में रुचि रखते हैं। आज ये कहते रुचि, रोचना तिथि रुचि। इसलिए श्रवणम कीर्तनम रुचि। कांतिरा प्रतिगुण विरक्ति मानसुन्नता आशा बंधु समुत्कंठ नाम गाने सदा रुचि। आसक्ति तद गुणानुख्यान। भगवान की कथा कीर्तन करने में आसक्ति रखते हैं।
है? आसक्ति कैसे रखते? आसक्ति क्या चीज है? आसक्ति तो जिस वस्तु पाने के लिए इतने प्रबल उसके हृदय में लालसा जगते है? उसकी आसक्ति कहा जाता है? जैसे कामी पुरुष कामिनी के प्रति आसक्ति रखते हैं, जैसे कंजूस व्यक्ति, कंजूस समझते हो, मैजार, किस में आसक्ति रखते हैं? धन को, धन में आसक्ति रखते हैं। एक काना कौड़ी किसको देना नहीं चाहते, अपने सारे जेब में रखते हैं, आसक्ति हो जाता है। आसक्ति जिस वस्तु के प्रति आसक्ति होता है उस वस्तु के प्रति प्रबल प्रेम प्रति रखते हैं। इसलिए कहते हैं आसक्ति तो गुण। उसी प्रकार साधक रति दशा में आने पर भगवान की गुण कथा कीर्तन आदि में आसक्ति रखते हैं। उसके बिना उसके रहा नहीं जाता है। ये कैसे? भगवान की कथा कीर्तन करो, भगवान की लीला कथा को सुनो। असित गुणानुक है। प्रति तद बसती स्थले, प्रति तद बसती, तद मान भगवत, भगवत लीला स्थली को प्रति है आसक्ति। प्रति तद आसक्ति स्थले, भगवान की लीला स्थली के प्रति अत्यंत प्रेम प्रति रखते हैं। जैसे नंदगांव, बरसाना, जावट, कोकिलावन, राधा कुंड आदि ये समस्त भगवान कृष्ण की लीला स्थली को क्या रखते हैं? प्रति रखते, प्रेम प्रति, आसक्ति गुण प्रति तपस्या स्थल। ये जो 9 प्रकार के लक्षण बताया, इसको क्या कहा जाता है? 9 हो गए। रति उत्पन्न में 9 लक्षण, तटस्थ लक्षण है। प्रति तद बसती स्थले शांति व्रत काल, शांति व्रत कालोत्तम, विरक्ति, मानसन्नता, आशाबंधु, समुत्कंठा, नाम गणे सदा रुचि, आसक्ति तद गुणानुख्याने। अभी तो बहुत बताया, तो आसक्ति तद गुणानुख्याने, भगवान की कथा कीर्तन में आसक्ति रखते हैं। आसक्ति गुणानुख्याने प्रति तद बसती स्थले है। भगवान की प्रति ये लीला स्थल जो है, यानी वो स्थल के प्रति कैसे रखते हैं? प्रति रखते हैं। हो गया? 9 हुआ कि नहीं? 9 हो गए। क्या क्या बताओ? शांति, विरक्त काल, नहीं, शांति के बाद शांति रो अविरक्त काल, शांति अव्यर्थ कालत्तम, समय व्यर्थ न जाए, इसलिए निरंतर हरि भजन में तत्पर रहने के नाम अव्यर्थ कालत्तम। पहले क्या बोला? शांति, दूसरी अव्यर्थ काल, तीसरी क्या है? विरक्ति, अर्थात सांसारिक विषय के भोग में स्वाभाविक और रुचि का नाम विरक्ति कहा जाता है। मान शून्यता है, अपने जाति, वर्ण, आश्रम, धन, सौंदर्य, उच्च पद आदि से अभिमान उत्पन्न नहीं होता है। 4 हो गए। आशा बंधु, एकमात्र आशा ही क्या है? ये भगवान कब मुझे दर्शन देंगे है? और समुत्कंठा, उत्कंठित होकर के रहते हैं। अभिष्ट प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रगाढ़ लोभ ही समुत्कंठा कहा जाता है। ये लोभ क्या करते हैं? उत्कंठित करा देते हैं। जैसे किसी के मिठाई खाने के लोभ हो तो मिठाई के लिए क्या करते हैं? उत्कंठित होकर रहते हैं।
तो उसी प्रकार भगवत कथा भगवत नाम आदि में उत्कंठित होते रहते, समुत्कंठा है। नाम गाने सदा रुचि, भगवान के नाम रूप गुण में सदा रुचि रखते हैं। गुणानुख्य ने आसक्ति, रुचि के बाद आसक्ति करने, भगवान की कथा में आसक्ति रखते हैं। गुणमयी मधुर लीलाओं को वर्णन और श्रवण करने में जातो भाव भक्त की पिपासा नहीं मिटती है, वह सुनने की इच्छा होती है, उसके आसक्ति बढ़ जाती है। और लास्ट क्या है, बसती स्थल प्रति, भगवान की लीला भूमि के प्रति आसक्ति रखते, क्या रखते हैं, प्रीति रखते हैं। है मथुरा वृंदावन जावट कोकिलावन राधा कुंड आदि ये समस्त जो है अपराकित धाम है, उसके प्रति प्रीति रखते हैं है। इसलिए मैंने कहा था इसमें ये 9 प्रकार के तटस्थ लक्षण बताया गया है, सेकेंडरी रीजन बताया, और 3 प्रकार के क्या बताया, स्वरूप लक्षण। क्या क्या है, माइंड नॉट वर्किंग, भगवत प्राप्ति अभिलाषा, 3 अभिलाषा रहता है। क्या क्या अभिलाषा रहते हैं, भगवत प्राप्ति अभिलाषा पहले होता है, एकमात्र अभिलाषा ये भगवान कैसे प्राप्ति है। दूसरी क्या है, तो अनुकूल अभिलाषा है, अनुकूल अभिलाषा है, वो इज फेवरेबल। और तीसरी क्या है, सौहृद अभिलाषा, सुहृद भाव। किसके साथ सुहृद भाव रखते हैं, नित्य सिद्ध परिकर जो है उनके साथ सुहृद भाव रखते हैं। जैसे जिस प्रकार भक्त होते हैं उस प्रकार नित्य सिद्ध परिकरों के साथ सुहृद भाव रखते हैं। सुहृद माने मित्रता भाव रखते हैं, फ्रेंडशिप रखते हैं। जैसे आपके मंजरी भाव प्राप्ति करना है तो रूप मंजरी आदि उनके साथ क्या रखना पड़ेगा, सुहृद भाव रखना पड़ेगा। वात्सल्य भाव प्राप्ति करना है, नंद जसोदा के अनुगत्य में सुहृद भाव रखना पड़ेगा। है सक भाव के प्रति आपकी इच्छा होने पर सुबल सदाम के प्रति अनुगत्य में अभिलाषा रखना पड़ेगा, माने प्रीति रखना पड़ेगा। तो प्रीति क्या है, जिसके साथ वहाँ प्रीति है उसके कथा सुनने में आनंद होता है कि नहीं है। इसलिए कह रहे जो जिस वस्तु में प्रीति रखता है उसके वो क्या करते हैं, वो ढूंढता है। युवक लड़का क्या करता है, युवती के साथ बातचीत करने से आनंद आता है वो भग जाता है, वो उसके बाद ढूंढ ढूंढ करके वो घूमता रहता है, घंटे भर उनके साथ बात करता रहता है छुप छुप करके। हाँ, उनके प्रति लड़की के प्रति आसक्ति होती है, उनके साथ एकांत में बात करने में क्या लगता है, आनंद लगता है। सब स्टूपिड नॉनसेंस करते रहते है कि नहीं है? सब मैं देखता रहता हूँ, गुरुदेव के सेवक बन जाता है और सेवक देखा तो गुरुदेव के पास अच्छा अच्छा लड़कियां आ जाते हैं और फिर उनके साथ छुप छुप करके स्टूपिड नॉनसेंस करते रहते हैं। हाँ नहीं, ऐसे होना नहीं चाहिए, इससे लोक उपहास होता है। एकनिष्ठ होकर के ब्रह्मचारी होकर के भजन करो। आज समझ में नहीं, उसमें लोक उपहास होता है, इसको समझना चाहिए। पीपल विल बी क्रिटिसाइज, लाफ्ट एंड जोक्स है। तो ऐसे लड़की और ऐसे लड़के की हमें जरूरत नहीं
अरे मैं तो डायरेक्ट कह देता हूँ। देखा तो इनके पास कथा में वो अच्छी अच्छी लड़कियां आ जाता है, लड़का आ जाता है, इसको कैसे पटाया जाए। पटाया समझते हो क्या पटाया है? उसको कैसे अपने अट्रैक्ट करके, बस स्टूपिड नॉनसेंस आप है। ऐसे हमें जरूरत नहीं होता है। गुरु सेवा के बहाना से है ऐसे स्टूपिड नॉनसेंस आदि जरूरत नहीं। मेरे कहने की तात्पर्य यही है, सुहृद भाव तब कब होता है जिसके प्रति हमें श्रद्धा हो जाती है, सुहृद भाव रखते हैं, छल कपट से नहीं। जैसे हम रूपमंजरी के भाव प्राप्ति करने के लिए रूपमंजरी की कथा सुनना हमें आनंद लगेगा। किस प्रकार रूपमंजरी राधा जी की सेवा करती है, जैसे हम रघुनाथ दास गोस्वामी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? श्री रूपमंजरी करार्चित पाद पद्म गोष्ठंदन भुजार्पित मस्तकाया हा मुदित कनक गोरी पदार बिंदम सनभयानी सनकई तब किम करिष्ये है। श्रीरूप मंजरी करार्चित पाद पद्म, यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं। ये रूपमंजरी के प्रति हम मेरा सुहृद भाव होने के नाते है। कौन बोल रहे हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी। ये रूपमंजरी के प्रति हमारे सुहृद भाव होने के नाते मैं रूपमंजरी की अनुगत्यमयी सेवा प्रार्थना करता हूँ, वह कर रही हूँ। ये किस प्रकार रूपमंजरी श्रीमती राधे के चरण कमल को सेवा करती है, वो सेवा मुझे प्राप्ति हो। इसलिए जिसको यदि मंजरी भाव प्राप्ति करना है तो उसके किसकी कथा सुननी चाहिए? रूपमंजरी की सेवा की कथा श्रवण होनी चाहिए। हाँ समझिए, ये समझ। इसलिए यह पर भी कर सुहृद भाव अर्थात नित्य सिद्ध जो परिकर उनके प्रति हमारे सौहृद भाव हो, मित्रता भाव हो। मित्रता भाव होने से उनकी कथा में हमें आनंद होता है। इसलिए कहते हैं सौहृद भाव। अनुकूल वही अभिलाषा होता है, अनुकूल अभिलाषा। भजन की किसे अनुकूल हो, अनुकूल परिवेश बने है, यह है अनुकूलमय अभिलाषा। और ये क्या? भगवत प्राप्ति अभिलाषा। ये तीन अभिलाषा रहता है। रति उत्पन्न होने पर साधक के हृदय में ये तीन स्वरूप लक्षण दिखाई पड़ा जाता है। ये भगवत प्राप्ति अभिलाषा, अनुकूलमय अभिलाषा और तीसरी सौहृद भाव अभिलाषा। क्या बोले? ये जो तटस्थ लक्षण होते हैं ये देहधारी जीव में दिखाई देते हैं, जो बाहर के लक्षण होते हैं ना? बाहर के लक्षण संदर्भवर्त कालक्तम, ये साधक जब भाव दशा में आ जाता है, रति दशा में आ जाता है, उससे संसार के विषय के प्रति, उसकी कृषि वस्तु के प्रति उसके आसक्ति नहीं रखते। धीरे धीरे स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि कर लेते हैं। स्वरूप ज्ञान की जो उपलब्धि होता है, इस संसार के सब वस्तु के अनित्य मानते हैं। ये बहिर्लक्षण होता है, ये साधक में होता है। पहले तो साधक कह रहे हैं, साधक में क्या होता है पहले ये बता दें। और सिद्ध में तो नित्य सिद्ध ही है, वो कोई वस्तु के प्रति आसक्ति न कुछ ऐसे होता है, और सदा सर्वदा अष्टकाल लीला में ही वो डूबे रहते हैं। जैसे रूप सनातन आदि गोसाई वर्ग, ये लोग तो सिद्ध महात्मा है। महापुरुष की लीला में रूप गोस्वामी और राधा कृष्ण की लीला में रूप मंजरी है, किंतु प्रकट लीला में एक साधक के भांति कार्य आदि कर रहे हैं। शंखापूर्वक नाम गान नति भी काल अवसान कृतो निद्रा आहार विहार गति विजित चतुर्दिनों चौ
राधा कृष्ण गुण स्मृति मधुरिमा आनंदेन सन्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्री जीव गोपाल है। षड गोस्वामी कैसे करते जा रहे, शंखापूर्वक नाम गान ये सब आदि होते जा रहे, एक साधक की भांति दिखा रहे। किंतु ये लोग क्या है, गोस्वामी वर्ग षड गोस्वामी क्या है, नित्य सिद्ध परिकार है? अच्छा। और ये स्वरूप लक्षण, ये जो स्वरूप का बोध हो जाता है, स्वरूप की उपलब्धि हो जाता है। अच्छा, खांत ये हो गया। तो इसलिए करें, ये भजन रस ग्रंथ में दो प्रकार की साधक के बारे में कहता है, एक जातरति साधक और एक अजातरति साधक। अजात में रति अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, किंतु दोनों साधक जो है इस ग्रंथ को अनुशीलन कर सकते हैं। साधारण रूप में रस ग्रंथ आदि जातरतिक साधक ही अनुशीलन करें, शास्त्र के विधान है। किंतु भजन रस ग्रंथ में भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं दोनों प्रकार के साधक इस ग्रंथ को जो है अनुशीलन कर सकते हैं, एक जातरति साधक और एक अजातरति साधक, दोनों भेदभाव नहीं रख रहे। क्यों? इस ग्रंथ में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर विषय वस्तु की जो ऐसे सुंदर रूप में वर्णन करते जा रहे हैं, ये किस प्रकार के एक निम्न कोटि के साधक अर्थात काम क्रोध के द्वारा वशीभूत साधक धीरे धीरे भजन राज्य में प्रवेश करें। इसलिए तो भक्तिविनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ के ड्यू पाठ के रूप में परिशिष्ट भाग, ड्यू पाठ समझते हो, परिशिष्ट भाग, सप्लीमेंट्री है, रूप में ग्रंथों को प्रकाश किया। हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में तो सारे तत्व को बता दे, कैसे हरिनाम करना है, नाम अपराध आदि छोड़ करके नाम कैसे करना है, इसके बारे में बताया। और अंत में वही हरिनाम ग्रंथ की सप्लीमेंट्री रूप में यह भजन की रहस्य बताते जा रहे हैं, क्योंकि नाम के द्वारा ही तो जीवों की सब कुछ कल्याण हो ही जाता है, किंतु तथापि नाम और नाम रस को हम कैसे पान करें, नाम और नाम रस इसको कैसे पालन, कैसे आस्वादन करें। बोले नाम करने करने सब कुछ हो जाता है, हरिनाम में सब कुछ निहित है, एवरीथिंग इनसाइड होलीनेस, भगवान के नाम में सब कुछ है। किंतु किस प्रकार हरिनाम करना किस प्रकार है? वो विधि क्या है? इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर एक साधक कैसे नाम और नाम रस का आस्वादन करे, हरिनाम करो, किंतु करने करते करते फिर नाम क्या रस आस्वादन होगा। रस किसको कहा जाता है? व्यतीत भावना वर्तैव जत चमत्कार भार भू। इस संसार की बात तो छोड़ दीजिए, मन जहां तक पहुंच सकते हैं उसके आगे जाकर मन भी नहीं पहुंच सकते। ऐसे भावना की पथ अतिक्रम करके व्यतीत भावना वर्तैव जत चमत्कार भार भू शब्दो हिति जल। हृदय में शब्द माने नित्य क्या बोले, निर्मल हृदय में है एक अपूर्व अभूतपूर्व आनंद की आस्वादन होगा। इसी तरह व्यतीत भावना जब चमत्कार हो, उसमें हो गया क्या, ये चमत्कारिता आएगा। चमत्कारिता समझते हो? चमत्कार जिसके एक मिरेकल आएगा है, चमत्कार भारभू अहो चित्त में ऐसा है कि जैसे कोई वस्तु में पूर्व काल में कभी आस्वादन नहीं किया, वो आनंद होता है।
इसलिए उसकी चमत्कारिता आ जाता है। चमत्कार किसको कहा जाता है? इस संसार के लोग चमत्कार दिखाते हैं, चमत्कार को नमस्कार करना ही चाहिए, है मंत्र तंत्र आदि के द्वारा लोगों के भड़का देते हैं, है वो इसके चमत्कार को क्या करना चाहिए? नमस्कार, दूर से नमस्कार को। किंतु यहाँ पर चमत्कार भर हुए, चमत्कार शब्द की यहाँ पर अर्थ क्या बता रहा है? एक अभूतपूर्व है आनंद की उल्लास हृदय में होगा, जो आप समझ सकते हैं। वो क्या? अपराकित वस्तु है। जिस प्रकार कृष्ण के प्राप्त करके, साक्षात प्राप्त करके गोपियों के हृदय में क्या भाव उत्पन्न हुआ है, उसी चमत्कार होता है मेरे है। उसी प्रकार नाम करते करते, नाम प्रभु की कृपा से है, वो स्वयं एक अभूतपूर्व आपके चमत्कार दिखाई, मिरेकल दिखाई है। ऐसे नाम ऐसे एक अपूर्व अद्वितीय वस्तु है जिसके बराबर कोई नहीं है। ये नाम करते करते नाम प्रभु हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। इसलिए कह रहे हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाव निर्भावनम श्रेय कैव चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवनम आनंद मधिवर्धन प्रतिपदं पूर्णाम तत्सादरम सर्व आत्मसमर्पणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। नाम संकीर्तन हमें हृदय में क्या करेगा? चमत्कार दिखाएगा है। किंतु नाम ग्रहण की प्रणाली भी तो जानना चाहिए। वस्तु तो हमें प्रदान करेंगे, नाम तो सब कुछ देंगे, किंतु नाम ग्रहण की प्रणाली, प्रणाली माने प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग होली नेम्स। यही जो है भजन रस ग्रंथ में भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते जा रहे हैं। हरिनाम ग्रंथ चिंतामणि में अधिक रूप में नाम अपराध के बारे में बताया गया। तस्वीर जो नाम अपराध, वो नाम अपराध से कैसे हम मुक्त हो जाए, और फिर भगवत नाम में कथा में कैसे रुचि हो, फिर इसमें आसक्ति हो है। ठीक उसी प्रकार इस भजन रस ग्रंथ में हमारी आसक्ति के बारे में बता दिया है। क्योंकि साधक जैसे जैसे अपने इष्ट देव की उपासना करते हैं और वह इष्ट देव वर्शिप डेटीज उनके निकट वो स्वरूप प्रकाश करते हैं। क्या बोले? जिस प्रकार आपके भाव रहेगा उसके अनुसार वो स्वरूप के प्रकाश करेंगे। जैसे आपके वात्सल्य भाव प्राप्ति करना है तो कृष्ण क्या करेंगे? बाल गोपाल के रूप में प्रकाश कर देंगे, है बाल गोपाल रूप में है, बेबी गोपाल के रूप में आएगा है। इसके माधुर्य रस में लोभ हो, इच्छा हो तो कृष्ण उनके निकट नवयौवन के रूप में प्रकाशित होगा, यही होता है। मेरे कहने की तात्पर्य है तुम्हारे हृदय में जैसे जैसे भावों की उदित होगा भगवान उसी प्रकार वो व्यवस्था करते हैं। यही कहते हैं। अभी आइए जिस कथा पसंद करते, नाम ग्रहण हम कैसे करें? एक हरि नाम और एक नाम रस। ब्रह्मा आदि देवता लोग तो हरि नाम करते हैं, चतुर्मुखी ब्रह्म जपन है, चार ब्रह्मा चार मुहों के द्वारा भगवान के नाम कर रहे हैं। किंतु अपने भावना के अनुसार वो क्या दिखाई पड़ेगा? उसको भगवान को स्वरूप दिखाई पड़ेगा। ये बता दिया। समझ में आया कुछ? क्या बोला इस विषय में? जैसे जैसे आप भगवान को बचते हैं वैसे ही वो आपको अपना रूप दिखाते हैं। रूप माने सख वात्सल्य माधुर्य, तीन स्वरूप प्रकाश करते हैं। ये भगवान में विशेष वैशिष्ट है। फिर उपासना भी होता है। फिर उपासना दो प्रकार की होता है, एक मंत्रमय उपासना करते हैं और एक सार्वजनिक उपासना है।
अपने रस के अनुसार उपासना होती है। जैसे आपके हृदय में रस रहेगा, उस रस अनुसार आपकी उपासना रहेगी। कांत्र पत्र विरक्ति मान सुनता, विरक्ति जड़ वस्तु के प्रति उसकी आसक्ति नहीं रखती, आया रंग और गया रंग, चलो क्या करना है, आसक्त गुणानुक। और आसक्ति तद गुणानुक, कांत्र पत्र विरक्ति मान सुन्नता, आशा बंधु समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणानुक खाने, प्रभु की गुण आदि कीर्तन उनके आसक्ति रहे, गुणानुक प्रति तद वसी स्थल है, भगवान की वह लीला स्थल में जाकर के उसे प्रणाम आदि करेंगे, धूल के जो है सिर पर लटकाएंगे, लगा लेते, धारण करते, ओह भगवान कैसे लीला भूमि है। तो ये समस्त जो है लक्षण बता दिया है। किंतु यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर पहले श्लोक में निशांत भजन लीला श्रद्धा में कह रहे क्या न, कृष्ण महाप्रभु के वर्णन करते जा रहे हैं। बोले यहाँ पर महाप्रभु के क्यों न, कलियुग में महाप्रभु छोड़ करके तुम्हारे भजन रस खोलेगा नहीं है? भजन रस की करने के लिए क्या करना चाहिए ना, महाप्रभु के चरण आना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णं सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम जग्गई संकीर्तन प्रारी प्रारी भजामी कुली पावनम, निजत्ते गौड़ियानो जगति प्रति गृच्छ प्रभु प्रभुरी मानो इति प्राय शिक्षा चरणधु श्री परिदिशनम शुचि सुनो किंग में नयन श्री दस्वती पदम। यहाँ पर कृष्ण वर्ण, वही कृष्ण ही दो वर्णद्वय उच्चारण करेंगे, अथवा कृष्ण वर्ण, कृष्ण सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम, अपने संग पांगो अस्त्र पार्षद के साथ प्रकटित हो गए है बलदेव प्रभु कृष्ण, इसके पश्चात सुभद्रा देवी जोगमाया का। यह पर भक्ति ठाकुर करें निजत्ते गौड़ियन जगति प्रतिगिज भरी मानो हरे कृष्ण तो गणानां विजनां कृत्य से भो। अर्थात यहाँ पर जो कर दीजिए परिश्र तथा अविद्या नामक अस्त्र हरिनाम के युक्त है, श्री नाम रूप गुण लीला आदि वर्ण के कतिपय गौरांग देव श्री नाम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भजन करता। महाप्रभु क्या सिखाया, नाम संकीर्तन ऊपर जोर दिया, यदुपनाति तदुपनाति करो ये सब संकीर्तन है। यद्यपि और युग में अनेक प्रकार के विधान दिया गया है, किंतु कलियुग में एक ही विधान है, नियम है, क्या, भगवत नाम संकीर्तन, अर्थात कर्म ज्ञान योग तपस्या आदि के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, एकमात्र नाम के, इसलिए नाम के ऊपर भी जोर दे रहे, जो नाम चैतन्य महाप्रभु जगत जीव की प्रदान की। इसलिए भजन रस ग्रंथ में भक्ति ठाकुर गुरुपाद पद्म चरण में प्रार्थना करें, गौर प्रेमानंदी। अभी उधर भी डेकोरेशन करना पड़ेगा ना है। फिर आज क्या कलश यात्रा है कि नहीं है?